नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में नीतीश सरकार ने गरीबों को दिया नए साल का गिफ्ट। बिहार में बेघरों को मिलेगा घर। जी हां, बिहार में बेघर लोगों को अब घर देने के लिए नीतीश सरकार बड़ा काम करने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अनुमति भी दे दी है और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अब आवास विहीन यानी कि जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है या फिर जो कच्चे मकान में रहने वाले परिवार हैं उनको अब पहचान किया जाएगा और इसके लिए सरकार सर्वे का काम कराने जा रही है। 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सर्वेक्षण का काम चलेगा, जिसके बाद बेघर लोगों को और साथ ही कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को घर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि सरकार के तरफ से टोटल 8053 पंचायत में आवास ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण का काम होगा और जिसके बाद नया लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसके बाद गरीबों को ये घर का राशि भेजा जाने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि किन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, किसको घर का योजना का यानी आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए, जिनके पास पक्का मकान है या फिर घर का अगर कोई सदस्य 15,000 या उससे अधिक अगर कमा रहा है, साथ ही आयकर और व्यवहार कर देने वाले परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 2.5 एकड़ या फिर उससे अधिक सिंचित भूमि जिनके पास है उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि वालों को भी आवास नहीं दिया जाएगा और साथ ही कोई सदस्य अगर सरकारी कर्मचारी अगर किसी परिवार में है तो उनको भी इस योजना के तहत आवास नहीं मिलेगा। जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है उनको भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 50,000 या उससे अधिक अगर लोन सीमा वाले अगर कोई किसान है तो उनको भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और मोटर युक्त 3 पहिया या फिर 4 पहिया गाड़ी अगर किसी के घर में है या फिर 3 पहिया और 4 पहिया कृषि गाड़ी अगर किसी के घर में है तो उनको भी योजना के द्वारा ये आवास नहीं मिलेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई आरजेडी। 5 जनवरी से शुरू होगी तेजस्वी यादव का 6ठे चरण की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम। जी हां, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अभी ही विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारी शुरू कर दी है और देखिए, इससे पहले दल के कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी की जमीनी स्थिति भांपने की अहम पहल भी तेजस्वी यादव ने कर दी है। और अब देखिए, तेजस्वी यादव 5 जनवरी से कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और तेजस्वी यादव का यह यात्रा के 6ठे चरण की शुरुआत पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से होगी और आरजेडी की ओर से बताया गया है कि यह कार्यक्रम 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक जहां पर तेजस्वी यादव विभिन्न जिलों में जाएंगे और जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से जुड़ी गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो तेजस्वी यादव इसकी शुरुआत पूर्वी चंपारण से करने वाले हैं और इसके दौरान उनका कार्यक्रम संगठन जिला मधुबन में भी होगा और 7 जनवरी को तेजस्वी कैमूर जाएंगे, जबकि 8 जनवरी को बक्सर का दौरा करेंगे। उसके बाद 11 जनवरी को वे पुलिस जिला बागाहा में रहेंगे। फिर 12 जनवरी को पश्चिमी चंपारण के बेतिया और 13 जनवरी को गोपालगंज में यात्रा करेंगे। भाजपा पार्टी ने प्रशांत किशोर पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कि प्रशांत किशोर ने भाड़े पर लड़के लड़कियों को जुटाया, पीके की खुल गई है पोल। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हैं और प्रशांत किशोर ने गुरुवार की रात भी गांधी मैदान में ही बिताई थी। हालांकि पटना जिला प्रशासन ने धरने को अवैध करार देते हुए उन पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। और आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर आयोजित भूख हड़ताल में बड़ी संख्या में बाहरी लोग भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भीड़ इकट्ठा करने को लेकर बाहरी लोगों को बुलाया गया। जो लड़के और लड़कियों की भीड़ इकट्ठा हुई वो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं ही नहीं और जिसके बाद से सत्ताधारी दल के नेता प्रशांत किशोर पर टूट पड़े हैं और साथ ही निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी पीके पर बड़ा प्रहार किया। और देखिए, इधर भाजपा पार्टी ने भी प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने प्रशांत किशोर पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कह दिया है कि पैसे से प्रशांत किशोर एक इवेंट मैनेजर और मीडिया मैनेजर ही हैं, अब वे नेता बनने चले हैं। जब पीके बीपीएससी छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठ गए तो वे भाड़े के लड़के लड़कियों को फौज के साथ वहां पर मौजूद हो गए। लेकिन राज तो खुलना ही था। पीके ने मौके पर जिन लोगों को इकट्ठा किया था वे दरअसल बीपीएससी के परीक्षार्थी है ही नहीं और उनका एक ही मकसद है, राजनीति में चमकने के लिए बिहार की जनता को बेवकूफ बनाना।
प्रशांत किशोर ने बीपीएससी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कि रुपया लाओ नौकरी पाओ, 30 लाख से 2 करोड़ में हुई है डील। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी और नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया है और कहा है कि बीपीएससी की अधिकांश सीटों का सौदा हो चुका है, 30 लाख से लेकर 2 करोड़ में डील हुई है और इसी वजह से सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द नहीं करने और री एग्जाम नहीं कराने पर अड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा माफिया, भ्रष्ट पदाधिकारी और कुछ नेता का गठजोड़ है जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बिहार के 19 जिलों में आज मौसम विभाग ने जारी किया कोल्ड डे का अलर्ट। बांका का पारा पहुंचा 4 डिग्री सेल्सियस। 48 घंटे के बाद शीतलहर भी बढ़ाएगी परेशानी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बर्फीली हवाओं के चलते अब मौसम विभाग ने बिहार में कड़ाके की ठंड को लेकर लोगों को सतर्क कर दिया है। मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया है और देखिए किशनगंज में अभी सबसे अधिक ठंड और ठिठुरन है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम तापमान बांका और डेहरी का है, जहां पर 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और धूप और धुंध की वजह से आसमान भी साफ नहीं है। तो आज कौन कौन से जिले में कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर सबसे ज्यादा आज ठंड रहने वाली है। देखिए आज बिहार के गोपालगंज, सारण, सिवान, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में भारी भयंकर ठंड रहेगी। पप्पू यादव ने नीतीश और लालू का जिक्र करते हुए किया बड़ा दावा, कहा कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दे दिया है और साथ ही देखिए आपको बता दें कि अब खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक बिहार में मकर संक्रांति के बाद एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा और नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होंगे। इस बात का दावा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कर दिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कह दिया है कि मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के बाद बिहार में सियासी खेला होगा। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और बड़े और छोटे भाई में चूड़ा दही चलेगा और खेला कर देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अपनी पार्टी की सीटें नहीं बढ़ा सकते हैं और न ही लालू प्रसाद यादव महागठबंधन में अपनी सीट बढ़ा सकते हैं और यह नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को पता है। इसलिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर लड़ेंगे तो दोनों 2025 विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतेंगे। बिहार में ट्रांसफर लेने वाले शिक्षकों के लिए जारी हुआ नया आदेश। अब 16 ऑफिसर करेंगे ऑनलाइन फॉर्म की स्क्रूटनी। बिहार में टीचर को ट्रांसफर का लेकर अब पिछले कुछ दिनों पहले ऑनलाइन आवेदन करवाया गया और इस दौरान कुछ खास शर्तें भी तय की गई। इसके बाद अब जिन शिक्षकों ने ट्रांसफर को लेकर ऑनलाइन आवेदन किए हैं उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और इसको लेकर अधिकारियों के नाम तय कर लिए गए हैं जो शिक्षकों के द्वारा दिए गए ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रूटनी करेगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने ट्रांसफर के लिए इच्छुक हैं उनका आवेदन ऑनलाइन तरीके से लिया गया है और इसके बाद अब सरकार ने यह तय किया है कि जिनके तरफ से फॉर्म में जो समस्या बताई गई है उसे 4 चरणों में रखा जाएगा और इसी के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इसी बीच सभी फॉर्म की जाँच की जाएगी और इसको लेकर 16 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों के पसंद के जिलों में होगी नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने मांगा ऑप्शन। बीपीएससी से चयनित 36,947 प्रधान शिक्षकों की अब पद स्थापन के लिए आने वाले 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक 3 जिलों का विकल्प यानी कि शिक्षकों से ऑप्शन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर देने के लिए अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक प्राथमिक पंकज कुमार की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी डीईओ को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। तो अब इस आलोक में संबंधित जो प्रधान शिक्षक हैं वो शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से 3 जिलों के नाम भरेंगे और इसी विकल्प के आधार पर प्रधान शिक्षकों के जिले संबंधी विद्यालय में उनका पद स्थापन किया जाएगा। बिहार में बीएसएनएल की यह सेवा होने वाली है बंद। 15 जनवरी तक है लास्ट डेट। सरकार ने लिया बड़ा फैसला।
भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL अब मार्च तक 4G नेटवर्क पर काम करने लगेगा। साथ ही पहले से चल रहे 3G नेटवर्क को बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में BSNL के पास 40 लाख उपभोक्ता हैं और इसमें से 50% से ज़्यादा अभी एक्टिव हैं। बताया जा रहा है कि पहले चरण में BSNL ने मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, मोतिहारी में 3G नेटवर्क को बंद भी कर दिया है। इसके बाद अब पटना के साथ ही बाकी जिलों के 3G नेटवर्क को बंद किया जाएगा। इससे अब 3G सिस्टम रखने वाले ग्राहकों को केवल कॉलिंग की सुविधा मिलेगी और उनके पास डाटा की सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका BSNL सिम बंद नहीं हो, इसके लिए आपको बस 3G सिम को अब 4G सिम में अपडेट कराना होगा और बिल्कुल ये नया सिम 4G सिम आपको फ्री में दिया जाएगा। बिहार में कीजिए मशरूम की खेती, नीतीश सरकार के इस ऑफर से हो जाएंगे मालामाल। अगर आप मशरूम की खेती करने की योजना बना रहे हैं तो खबर आपके लिए ही है। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से झोपड़ी में मशरूम उत्पादन योजना का लाभ लेकर आप आसानी से मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए आधा खर्चा सरकार उठा रही है। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इस योजना के लिए कोई भी किसान अगर आवेदन करता है तो उसे सिर्फ एक ही इकाई लगाने के लिए लाभ मिलेगा और योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को प्राधिकृत संस्थान के द्वारा ट्रेनिंग लेना बहुत ही अनिवार्य है। बिना ट्रेनिंग लिए हुए लोगों को यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर करना होगा। और आपको बता दें कि मशरूम इकाई लगाने के लिए टोटल लागत 1,79,500 रुपये तय की गई है, जिस पर 50% अनुदान दिया जाएगा। यानी सरकार ही आपको 50% यानी कि आधा पैसा सरकार की तरफ से देगी। मशरूम हट का क्षेत्रफल 50 फीट गुना 30 फीट होना चाहिए और मशरूम हट का प्राकलन एवं संरचना का नक्शा उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर जाकर यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीके ने प्रशासन को दी खुली चुनौती, कहा कि कानून का उल्लंघन है तो गिरफ्तार करें, कोर्ट में पता चल जाएगा। BPSC 17वीं की PT परीक्षा पर विवाद अब घमासान में बदल गया है। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर गांधी मैदान में अनशन पर बैठे और उन्होंने प्रशासन को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने प्रशासन को कह दिया है कि अगर गुनाह किया है तो आकर गिरफ्तार करें। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को गिरफ्तार करने की चुनौती दे दी है और कह दिया है कि हम चोर डकैत नहीं हैं जो कार्रवाई के नाम पर डर जाएंगे। और पुलिस और प्रशासन को लगता है कि हमारा काम गैर कानूनी है तो हमें गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करना चाहिए। गिरफ्तार करने के लिए नया FIR करने की क्या जरूरत है? पहले ही हम पर बहुत केस दर्ज है, हमें उसी केस में पकड़ लेना चाहिए। हमारा अनशन सिर्फ BPSC के मामले में नहीं बल्कि पूरा व्यापक मुद्दे पर बैठे हैं और 10 सालों से बिहार में युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। BPSC के परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा हुई लागू, छात्रों के आंदोलन को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क। BPSC 17वीं PT परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी और पटना के बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो आज इस सेंटर पर रद्द हुई परीक्षा को दोबारा लिया जाने वाला है। और पटना में BPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन को देखते हुए अब प्रशासन भी सतर्क हो गया है। एग्जाम से पहले ही परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू हो गई है। और आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर सुचारू रूप से एग्जाम संचालित करने को लेकर असामाजिक तत्वों और कानून विरोधी व्यक्तियों की ओर से बाधा पैदा करने की प्रबल संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो अब परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू है, यानी कि धारा 163 लागू है। तो अब सेंटर के आसपास कैफे और प्रिंटर मशीन बंद रहेंगे। 4 जनवरी यानी आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। इस बीच परीक्षा केंद्रों या फिर उससे आसपास संदिग्ध गतिविधि पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिहार में नंबर प्लेट से अगर हुई छेड़छाड़ तो जाना पड़ सकता है जेल। पटना में 25 गाड़ी मालिकों पर हुआ FIR। बिहार में ऑनलाइन चालान से बचने के लिए अपने गाड़ी के नंबर प्लेट पर छेड़छाड़ या फिर टेप लगाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि यातायात पुलिस ने अब ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर 25 गाड़ी मालिकों की पहचान करके उन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। उन पर FIR हो गया है, साथ ही सभी को नोटिस भेजा गया है और अब इन गाड़ी मालिकों को 3 से 7 साल तक सजा भी हो सकती है।
आपको बता दें कि पटना में यातायात नियम तोड़ने यानी कि ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वाले गाड़ी चालकों की पहचान के लिए सड़कों पर कैमरे लगाए गए हैं। इसकी निगरानी गांधी मैदान में स्थित कमांड सेंटर से की जा रही है और कैमरों की मदद से नियमों की अवहेलना करने वालों को अब ऑनलाइन ही अब देखा जा रहा है। यातायात पुलिस ने पाया है कि ऑनलाइन चालान से बचने के लिए कई लोग अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पर नंबरों से हेरफेर कर देते हैं या फिर उस पर टेप या फिर स्टिकर लगाकर चिपका देते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों को अब पहचान की जा रही है और इन पर आपराधिक धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बिहार में हुआ है बड़ा घोटाला। भ्रष्टाचार पचाने को पटना से पाकुड़ तक हो रही है हाई लेवल दौड़। जी हां, बिहार में बहुत बड़े करप्शन की खबर आ रही है। पथ निर्माण विभाग में इंजीनियरों ने खजाना लुटवा दिया है। कई फर्जी पत्रों के माध्यम से सरकारी खजाना लुटवाया गया है। यानी यूं कहें कि चारा घोटाले की तरह ही पथ निर्माण विभाग के गया प्रमंडल से करोड़ों करोड़ों की अवैध निकासी हुई है और इसको लेकर जब खुलासा हो रहा है तो इसके बाद अब जांच बैठाई गई और पथ प्रमंडल संख्या 1 गया के कार्यपालक अभियंता और गया के अधीक्षण अभियंता से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। और अब खबर आ रही है कि वो चौंकाने वाली खबर है। देखिए, 25 करोड़ से अधिक के बड़े घोटाले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए झारखंड के संबंधित विभाग के अधिकारियों पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। और पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी कहते हैं कि पथ निर्माण विभाग की तरफ से मेरे कार्यालय से जारी संबंधित पत्र की सत्यता की पुष्टि को लेकर फिर से पत्राचार किया गया है। वैसे आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा के आदेश पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिहार में जेसीबी से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस। भोजपुर में महिलाओं के पथराव के बाद पुलिस ने भी लाठी डंडे से पीटा। बिहार के भोजपुर में आपसी विवाद सुलझाने गई पुलिस पर ही घर के अंदर से महिलाओं ने पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस इस मामले पर एक्शन लेते हुए घर का दरवाजा जेसीबी तोड़कर अंदर घुस गई और इस दौरान पुलिस ने घर में मौजूद महिलाओं को लाठियों से पीट दिया और पुलिसकर्मियों ने गुस्से में आकर महिलाओं के मुंह पर भी मुक्का भी मारा। और मिली जानकारी के अनुसार घर के अंदर जाने पर कुत्ते ने थानेदार को काट लिया और यह घटना गुरुवार की शाम पीरो थाना इलाके के वार्ड नंबर 14 की बताई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस वालों ने लाठियों से किस तरह से महिलाओं को पीटा है और साथ ही आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि घर के अंदर से हुए पथराव के बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया और अपने साथ ले गई।